22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और अयोध्या दिव्य भव्य और नव्य बन चुकी है। अयोध्या बदली बदली से नजर आ रही है, लेकिन अयोध्या में ही कई ऐसे मठ मंदिर हैं जिनके अपने किस्से हैं, जिनकी अपनी कहानियां हैं। और अयोध्या में जब आप उन गलियों में घूमते हैं, पुराने अयोध्या की गलियों में, इन गलियों में जब आप घूमते हैं तो इन मठ मंदिर के अंदर जाकर पता चलता है कि अयोध्या का इतिहास कितना पुराना है और यहाँ कितने महात्मा संत आए और ये जो मठ मंदिर है उनकी स्थापना के पीछे की कहानियां, और वो कहानियां बहुत रोचक होती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही कहानी लेकर आए हैं, ऐसा ही किस्सा लेकर आए हैं, गोकुल भवन, जो आप देख सकते हैं। गोकुल भवन का भी बहुत रोचक किस्सा है और रोचक कहानी है। इसे आप समझेंगे और आप इसे कहानी को जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ अयोध्या के इतिहास की नींव कितनी मजबूत है, इस रामनगरी की नींव कितनी मजबूत है। राम मंदिर ही नहीं बल्कि इन मठ मंदिरों को लेकर भी जो कहानियां हैं, किस्से हैं, उसे भी जानना जरूरी है, यहाँ भी आना जरूरी है। और ये देखिए यहाँ पर गोकुल भवन के अंदर की तस्वीरें, यहाँ जो तमाम मठ मंदिर हैं, परमहंस बिनी माधव राम मंगलदास सेवा संस्थान, और यहाँ परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज यहाँ पर विराजे थे। और लगातार ये अंग्रेजों के शासन से पहले का भी, अंग्रेजों के शासन के वक्त का ये भवन बनवाया गया है। और उस वक्त का क्या इतिहास है, यहाँ गुरु नानक देव जी भी, यहाँ के महाराज जी जो हैं वो उनके ध्यान में आए थे। तो और यहाँ पहले तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ की कहानी के बारे में बताएंगे। यहाँ देखिए अक्सर जो यहाँ राम भक्त हैं जो मौजूद रहते हैं, दिन रात यहाँ पाठ चलता रहता है और इस तरह के भजन भगवान की भक्ति में चलते रहते हैं। यहाँ आपको आकर एहसास होगा, अयोध्या में होने का एहसास होगा, राम नगरी में होने का एहसास होगा। यहाँ पर पाठ चलता रहता है और जो भी साधु संत है, महात्मा है, यहाँ पर आकर श्री रामचरितमानस के पाठ करते हैं। यहाँ पर आप लड्डू गोपाल जी को भी देख सकते हैं, राधे कृष्ण चूंकि श्री राम कृष्ण, तो यहाँ श्री राम कृष्ण भी है, हनुमान भी, श्री शंकर हनुमान भी है। और ये दिव्य दर्शन आप देखिए, और यहाँ पर भी आपको अलौकिक शक्ति का एहसास होगा, दिव्य शक्ति का एहसास होगा। और कुछ इसी तरह का पाठ चलता रहता है। यहाँ की कहानियों के बारे में भी बहुत सारे किंवदंतियां हैं, उन कहानियों के बारे में भी जिक्र करेंगे। ये यहाँ के महाराज जी जो थे, परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज, जिन्होंने इस भवन की स्थापना की थी, गोकुल भवन, और कैसे स्थापना हुई ये भी आपको किस्सा बताते हैं आगे आपको। और साथ ही तस्वीरें आप देखते जाइए। ये जो महाराज जी हैं, महाराज जी का स्थल यहाँ पर बनाया गया है। परमहंस जो श्री परमहंस जी हैं, उनका ये स्थल बनाया गया है। और यहाँ पर आप शीश नवाने जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो आते हैं और लगातार पाठ जो यहाँ चलता रहता है, वहाँ पर कुछ देर बैठकर आपको दिव्य आनंद का एहसास होगा और एक अलौकिक शक्ति का एहसास होता है इन मठ मंदिरों में। तो राम मंदिर और अयोध्या की तस्वीरें तो हम दिखाते ही हैं, साथ ही हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं उस अयोध्या की जो शायद जिस अयोध्या की तस्वीर आप तक नहीं पहुंची है। तो वो अयोध्या जो पुरानी अयोध्या है, उस अयोध्या की तस्वीर को भी, उस अयोध्या की कहानी को भी जानना जरूरी है। हम उन किस्सों के बारे में भी बताएंगे कि कैसे यहाँ गुरु नानक देव जी, और एक गुफा यहाँ पर है, उस गुफा को भी बनाया गया था ताकि गर्मी के दिनों में जो वहाँ पर लोग हैं भगवान के भजन में रमे रहें, संत महात्मा वहाँ पर जाएं। सदगुरु गुफा का ये नाम है। तो सदगुरु गुफा देखिए यहाँ पर बनाया गया है, लिखा हुआ है सदगुरु गुफा। यहाँ के महाराज जी जो थे, गुरु नानक जी उनके ध्यान में आए थे और गुरु नानक जी के अंश से जो दादा गुरु जी आए थे, वो भी कहानी आपको बताएंगे। महाराज जी अगर साथ में आ सकते हैं तो।
हाँ, तो ये हम सदगुरु गुफा में आपको लिए चलते हैं और बहुत नीचे ये गुफा है। जो अद्भुत कहानियां हैं देश में, उन कहानियों में से एक ये भी, और इस तरह की कहानियां अयोध्या में आपको मिलती रहेंगी। माना जाता है कि यहाँ जो महाराज जी थे, वो महाराज जी गुरु नानक देव जी के अंश से ही यहाँ पर आए थे। और ये सीढ़ियों से चलकर आप नीचे आते हैं और ये गुफा, जिसमें आप घुसते ही आपको अलग सी ऊर्जा का एहसास आपको नजर आता है, अलग आप अनुभव करते हैं आप अपने अंदर, जो मैं इस वक्त अनुभव कर पा रहा हूँ। और ये गुफा देखिए आप, यहाँ वो देखिए ये गुफा, ये माना जाता था कि पहले ये गुफा सरयू नदी तक निकलती थी। आगे आप जाएंगे तो, लेकिन उससे पहले जरा आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर गुरु नानक देव जी को लेकर स्थल बनाया गया है और यहीं पर जो ध्यान होता था, यहीं पर वो ध्यान गुरु नानक देव जी महाराज जी का ध्यान, जो परमहंस बेनी माधवदास जी महाराज करते थे, और उनके ध्यान में ही हमेशा गुरु नानक देव जी आते थे। वो ये कहानी है कि गुरु नानक देव जी के अंश से ही वो यहाँ पर आए थे। तो आप सिख जो पंथ है, सिख धर्म है और हिंदू धर्म, आप इसे संगम कह सकते हैं। यहाँ पर दोनों धर्मों, दोनों पंथ का संगम आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसमें से सभी सिख और सभी धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया गया है। तो शायद यही वजह है, क्योंकि ये संगम है। गुरु नानक देव जी ये भी यहाँ विराजमान है, आप ऐसे मान सकते हैं। और यहाँ देखिए ये गुफा जो है सामने, आपको हम गुफा में आगे चलकर बताते हैं। ये अभी दरवाजा इसका बंद कर दिया गया है इस गुफा का। दोनों तरफ बहुत संकरी गली है, बहुत संकरी, सिर्फ एक आदमी ही इस गुफा से आगे बढ़ सकता है। आगे चलकर पहले जो गुफा ये बनाई गई थी ताकि गर्मी के दिनों में बहुत तेज गर्मी हो, तो नीचे जमीन के नीचे इस गुफा में आकर राम भजन कर सके और प्रभु के भजन में लीन रहें महाराज जी। सरयू नदी तक ये गुफा जाता था, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया सुरक्षा कारणों से। यहीं पर इसे बंद कर दिया गया। तो ये गुफा फिर आगे मंदिर तक निकलती है और फिर ये सीढ़ी आगे ऊपर जाकर मंदिर तक मिलती है। और बहुत भव्य ये तस्वीरें आपको, ये आगे फिर दूसरी तरफ मंदिर तरफ निकलती है। पहले ये गुफा बंद नहीं की गई थी, जब खुली थी ये गुफा। तो इस गुफा के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, जो यहाँ गोकुल भवन के जो रखरखाव करने वाले यहाँ जो लोग हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं। लेकिन इस तस्वीर को जरूर आपके जरिए पहुंचाने का आप तक पहुंचाने का मकसद यही है कि अयोध्या को सिर्फ जो दिव्य भव्य नव्य अयोध्या जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, सिर्फ अयोध्या वही नहीं, अयोध्या इससे भी अलग है और अलग शक्तियों को समेटे हुए अयोध्या है। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ जो मौजूद है, क्या नाम हो सर आपका? राकेश दास। राकेश दास जी, इस गुफा के बारे में बताइए। गुरु नानक देव जी के अंत गुफा में महाराज जी तपस्या करते थे, बेनी माधवदास जी महाराज जी। दादाजी गुरु यहीं पर जो है तपस्या करते थे और यहीं से स्नान करने जाते थे और रात में आकर के यहीं पर तपस्या करते थे। ये सरयू नदी प्रयाग घाट तक थी। जब उनको शरीर छूटने का हुआ तो महाराज जी से कह दिए कि गुफा यहीं तक रखना, आगे मत, मतलब इसको बंद करवा देना। तो ये इसलिए जो इसको बंद हो गई है और फिर हमने जो इसका शुद्धिकरण करा दिया। और फिर यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा आरती होती है। ये जमीन के नीचे जो जब गुफा बनाया गया तब तो ये सब ऐसा नहीं था, कुछ नहीं था मिट्टी का ऐसे ही। जी। ये तो बाद में हम लोग जो है मोडिफाई कराए इसको। उस वक्त गुफा का निर्माण क्यों किया गया था? तो महाराज जी के जमाने में हुआ है। हाँ, यहाँ कुछ अलग शक्ति का एहसास है, कुछ दिव्य जी। महाराज जी यहाँ तपोभूमि है। बड़े महाराज जी जो दादा गुरु जी बेनी माधवदास जी थे, वो यही तपस्या करते थे।
ये जो जी जी, ये तपस्या भूमि है। ये तपस्या जी 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 यहीं पर महाराज जी तपस्या जी 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 जी। और यही तपस्या करते हुए गुरु नानक जी देव जी जो ध्यान उनका अंश नानक देव जी के अंत से आए थे दादाजी गुरु जी। जी, जनक जी के अंत से नानक देव जी और नानक देव जी के अंत से दादा गुरु जी आए। वही मैं कह रहा हूँ कि जो सिख पंथ है और हिंदू धर्म है, संगम है, आप इसे कह सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सिख धर्मावलंबी हैं, सिख श्रद्धालु है, उनके लिए भी एक तीर्थ स्थल है। जी जी, यहाँ ग्रंथावली रखी है। अब आप चलिए संग्रहालय में महाराज जी हैं और वहाँ आपको बताएंगे एक से एक लेजर पुस्तक रखी हुई है जो महाराज जी ने लिखा हुआ है। अच्छा, महाराज जी, तो महाराज जी की ये तपोभूमि गुफा के नीचे, और आगे आपको संग्रहालय भी की तस्वीर भी दिखाएंगे आपको, और वहाँ जो है महाराज जी से जुड़े किस्से आपको बताएंगे, आगे अभी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो गोकुल भवन में आपने देखा सदगुरु गुफा, और यहाँ जो महाराज जी की तपोभूमि थी जहां पर वो तपस्या करते थे, उस स्थल को आपने देखा। और जो दिव्य भव्य और नव्य अयोध्या के अलावा जो ये अयोध्या है, इस अयोध्या की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे किस्से, कहानियां और किंवदंतियां हैं। और यहाँ परशुराम दास जी महाराज हमारे साथ हैं, जो महाराज जी के शिष्य भी हैं। इस भवन को लेकर क्या कहानियां हैं महाराज जी? ओहो, ये सुना मैं? अच्छा सुनो, अभी हम आपसे बता रहे थे नानक देव जी महाराज के विषय में। अच्छा, तो ये जगह दे दी उन्होंने, आप कमिश्नर साहब वाला आगे बढ़ते नहीं वहां से, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं। नहीं, बता रहा हूँ ना। फिर से आप बताइए। फिर से तो गोकुल भवन को लेकर क्या यहाँ पर कहानी है, ये भी समझने की हम कोशिश करते हैं। आपने गुफा को देखा, सदगुरु गुफा, और महाराज जी की तपोभूमि, जहाँ गुरु नानक देव जी के अंश के तौर पर महाराज जी हैं, दादा गुरु महाराज जी वहां पर तपस्या करते थे। और परशुराम दास जी महाराज हैं जो उनके शिष्य। परशुराम जी, यहाँ की कहानी क्या है? यहाँ की कहानी, पहले हमारे महाराज जी रामघाट पर रहते थे, तो वहां पर 7 हाथ लंबी वो बनवाए थे कोठरी। उसी में एक किनारे दादा गुरु जी रहते थे, एक किनारे में महाराज जी रहते थे। तो उस समय होबार्ट साहब यहाँ के कमिश्नर थे। तो बाबू प्रयाग नारायण और पंडित राम किशोर, इनका परिचय रहा होगा। इनसे पूछा, ये बताइए अयोध्या में कोई संत हैं? अच्छा, इसका मतलब आप दर्शन करना चाहते हैं क्या? बोले हाँ, चलिए। तुरंत आए गाड़ी पर, और वहां गाड़ी गई कहाँ, वहां पर। तो महाराज जी को बताया इन्होंने, देखो वो तखत पर बैठे हुए हैं। होबार्ट साहब ने हैट उतारा, 3 बार जय श्री सीताराम कहा, और उसके बाद पूछा, महाराज जी आपको कोई तकलीफ है? बोले ना हमको भूख तंग करे, ना हमको गर्मी तंग करे, ना हमको जाड़ा तंग करे, हमको कोई तकलीफ नहीं है। और कुछ पूछना है तो इनसे पूछिए। महाराज जी बगल में खड़े थे, तो इनसे पूछा, कोई तकलीफ है? बोले है। खजूर की चटाई पर बैठे हैं, लेटते हैं, और बगल में देखो एक सोटी बह रही है। ये सोटी 3 दिन के बाद, ये सोटी जो है इसका सीरन यहाँ तक आती है, तो चटाई तीसरे दिन फेंकना पड़ जाता है, हर तीसरे दिन। यही सबसे बड़ी तकलीफ है। साहब ने कहा, कमिश्नर साहब ने, जगह अयोध्या में तुम पसंद करो, लिखने की हमारी जिम्मेदारी। उसी रात्रि को क्या देखते हैं, भगवान सफेद हाथी पर टहल रहे हैं यही जगह पर, और उस पर चारों भाई बैठे हैं। चारों भाई बैठे हैं। सवेरे महाराज जी की आंख खुली, कहा ओहो, इसका मतलब ये जगह इनको पसंद है, तभी हमको दिखाए हैं। और रात्रि में कहा गया, दशरथ जी ने क्या कहा, देखो वशिष्ठ कुंड के सामने, आप गए को नहीं, बगल में वशिष्ठ कुंड, राम जी का गुरुद्वारा, वशिष्ठ कुंड के सामने पूरब गोकुल भवन। ये देखो पूरब गोकुल भवन, ये दशरथ जी ने कहा। महाराज जी ने बाबू प्रयाग नारायण से कहा, ये जगह पसंद है। अब ये गए नैनी, वो इलाहाबाद से नैनी, शंकरगढ़, हम देख के आया हूँ, पत्थरों का इफरात काम वहां होता है, और सब बड़े बड़े, ये देखो
सब, और रेलवे के गाटर मजबूत बनाया इसको, और उसके बाद एक कोठरी में भगवान पधर गए। इनकी लीला बड़ी विचित्र, अगर सुनाऊं तो बड़ा विलम्ब हो जाएगा। नहीं सुने बहुत संक्षेप में ही, लेकिन ये प्रभु श्री राम की नगरी में कृष्ण जी का। अरे यार मेरे, इनकी लीला सुनाऊं तो वो कट जाता है अभी। अब इनकी लीला सुनो महाराज, सुनते जाओ। महाराज जी भोग लगा रहे हैं, कब? रात्रि में। दरवाजा कंप्लीट भोग लगा रहे हैं, भोग लगाने के बाद कुल्ला करा रहे हैं, और एक फक्कड़ यहाँ प्रकट हो गए। दरवाजा कंप्लीट बंद है, वो वायु मार्ग से आए, केवल लंगोटी। तो महाराज जी ने पूछा कैसे तुम चले आए? बोले महाराज जी लाओ हम कुल्ला करा, मैं इससे हम भी कुल्ला करा। महाराज जी ने कहा पूजा सीखे हो? तो कहे नहीं। तो तुम कुल्ला नहीं करा सकते हो। क्यों? तुम कुल्ला कराओगे, इस पर अगर छींटा पड़ा और यहाँ ठाकुर जी हैं, अपराध लग जाएगा तुमको। अच्छा, तो क्या खाते पीते भी हैं? वो पूछ रहे हैं। क्या ये चलते फिरते हैं? अच्छा, देखना चाहते हो? बोले हाँ चलो। बाहर गए, बाहर वहां खड़े हैं महाराज जी। तो अब देखो, ये पहुंच गए श्रीमान वहां, बगैर उठाए बगैर छुए। खूब ध्यान से सुनो, बाहर निकल गए, बाहर मूर्ति अपने आप बैठ गई वहां, और महाराज जी वो दोनों खड़े हैं वहां। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति वहां बैठ गई। हाँ, देखिए अच्छा, अपने आप निकल कर। कहा अभी और देखो तमाशा, अब राम जी आ रहे हैं। ये भी श्रीमान उठ करके वहीं बैठ गए जा करके। देखो हम किसी को, ये प्रभु श्री राम दरबार है, ये राम जी हैं। ये भी बाहर निकल गए। ये भी निकल गए वहां दोनों हो। तो देखो भैया, उस सामने खेत में गुलाब के फूल तमाम लगे थे, गुलाब। अच्छा, अब ये सुनो, ये ललकारे इनको, क्या हम राम जी को ललकारा, कहा हमको पकड़ो तो जाने बड़े बहादुर हो। अच्छा, ये बोले ये इनको, हमको पकड़ो जाने बड़े बहादुर हो। कृष्ण जी बोले राम जी को हमको पकड़ो जाने बड़े बहादुर हो। अब वो महाराज जी वो दोनों कहें देखो तमाशा, अब तुम कहा तो खाते पीते हैं कि नहीं। अच्छा, कृष्ण भगवान कूद गए उसमें, तो जो 4 कदम, वो तो कई चक्कर लगा रहे हैं, और राम जी भी कहा आओ तुम्हारी भी हिम्मत हो, आओ अंदर। ये राजघराने के राजाधिराज ठहरे ये, और वो चुलबुले तो क्या कहना है। ये जब 2 कदम गए, कांटा इधर चुहा, फिर उसको छुड़ाने लगे। फिर वो ललकारे आ जाओ, हिम्मत हो, आओ ना, हम तो कई चक्कर लगा रहे हैं। फिर 2 कदम इधर कांटा, गुलाब था ना, इधर कांटा। तब तक चक्कर लगा करके वो यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब ये भगवान राम जी से कहा कि वो तो निकल गए, तो अपन उठ करके यहीं आ गए। तो महाराज जी ने मुझसे कहा, जो संत आए थे, बताओ हमने किसी को छुआ, यहाँ तक लाया? नहीं महाराज। लीला देखो, देख लिया महाराज, हद होएगा। कहीं देखो, अब ना उठा के लाया हूँ और ना उठा के ले जाऊंगा, अपने आप ही अपनी जगह पर आ गए, अपने आप अपनी जगह पर आ गए। सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, तो ये अपने आप लीला। हाँ, अरे बड़ी बड़ी लीला है इनकी सबकी। तो आज भी लीला करते हैं क्या? कभी काहे नहीं करेंगे, लेकिन लीलाधारी जो गुरु महाराज जी वो तो चले गए, हम इतने भाग्यशाली कहाँ हैं। जो गुरु जी पर जो घटना है, उस पर 16 आना नहीं 32 आना विश्वास करके पढ़ा हूँ। तो महाराज जी के सपनों में वो सीधे वार्ता करते थे। और ये देखिए गुरु नानक देव जी, जिनके अंश। और बड़ी फोटो तुम्हें दिखाता हूँ, आ जाओ। आइए चलो। तो और कहानी, हाँ, महात्मा गांधी जी की भी तस्वीर लगी हुई है। इनको महाराज जी ने कहा, मोहनदास तुम्हारा समय करीब आ गया है, मन को भगवान में लगा लो। वहां से पत्र आया बापू का, ठीक आप कह रहे हो, हम भी जान रहा हूँ। वही 3 दिन गोली मारी गई। देख लो लीला। तो ये इस तरह की रोचक किस्से और कहानियां अयोध्या में भी हैं। और ये परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज, जिनके बारे में जिक्र, यही वो है दर्शन। हाँ,
और देखिए इस तरह के जो लाइन है, जो मियाँ लिखी हुई लाइन है, उसे भी उकेरा गया है कि रामकृष्ण दो एक है या भेद ना कोई, जो कोई भेद लगाई है मुक्ति भक्ति ने होई। जो अभी महाराज जी ने बताया कि किस तरह राम और कृष्ण की लीला यहाँ पर होती थी, जो महाराज जी ने देखी, और आज भी दोनों की मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये देखिए तो गुरु नानक देव महाराज जी हैं और उनके अंश परमहंस बेनी माधवदास जी महाराज जी के अंश परमहंस बेनी माधवदास गोकुल भवन अयोध्या की स्मृति में शेष। तो ये और छड़ी और खलाऊ ये देखो जा रखा है। हाँ, दादा गुरु जी का केवल यही चीज है, और एक छड़ी है मंदिर में। अच्छा। और ये सब ये सब बताओ, एक हाथ से नहीं उठा सकते हो, ये एक हाथ से नहीं उठाया जा सकता। ये सब कथाएं हैं भक्तों की। महाराज जी कहते थे हमको रात में 2 बजे 2:30-3 सवेरे तक सिद्ध महापुरुष आकर दिखाते हैं। देखो ये सब कथाएं भरी पड़ी हैं। सबसे ज्यादा कहे कि मुसलमान फकीर हमको बहुत दिखाए हैं, मुसलमान फकीर देखो सब कथाएं हैं। ये उनका है नानक देव जी का सदगुरु ग्रंथावली, सदगुरु ग्रंथ नानक देव जी महाराज का है। ये सब ग्रंथ जो है, हाँ, ये सब ग्रंथ कब लिखा गया है? कौन सन में महाराज जी कै साल हुआ महाराज जी का शरीर छूटे? 84 में। उसके पहले सब लिखते थे महाराज जी। इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ उनके लिए। देखो ना। अच्छा और आगे आप देखिए, ये देखिए ये घड़ा देख लो, और ये लोटा 1 पाव पानी आने वाला। बताइए बढ़िया बढ़िया लोटा आवे तो भक्तों को उठा के दे देते थे। अपना हम लोग इसी में नहवाते थे महाराज जी को। छोटी सी लोटिया बताइए, कोई दे गया बढ़िया उठा के, भैया का तू ले जाओ अपने काम में। ये देखो यही घड़ा था महाराज जी का। अच्छा हाँ, एक बात और देखो, इनमें मुसलमान फकीर भी होंगे हो नीचे। ये देखो ये भी मुसलमान फकीर, वो शाह मंजूर आलम साहब महाराज को बहुत मानते थे, शाह मंजूर आलम साहब। तो वो भी महाराज जी से आशीर्वाद लेते। अरे क्या कहना है। अच्छा देखो एक बात और सुन लो जी। ये तो हमने अब कथानक की बातें बताई, और ये जो ग्रंथ हैं ये सब तुम्हारे अंदर जो खेल मचा है उसका है। ध्यान ध्वनि नूर लय होवे, ध्यान ध्वनि नूर, इस जो भीतर में तमाशा मचा है, राग रागनी, समझे? ये सब पुस्तकें हैं, 3-4 ठोरे हैं। और ये महाराज जी कुछ तस्वीरें हैं, आगमन वशिष्ठ कुंड के जगत से दिव्य दर्शन, सिंहासन कक्ष में। वो देखो महाराज जी की सगी बहन, यही उनका शरीर छूटा, जीवन भर महाराज के साथ में रही। हम लोग बुआ जी कहते थे। इसके बाद हमारे गुरु भाई रामदास जी महाराज ये गद्दी संभाले। उसके बाद राम सेवक दास जी के, अब उसके बाद तो बकलम खुद है हैं। नहीं महाराज जी आपने बहुत अच्छा और बताया। अरे वाह। और ये इन चीजों के बारे में भी जानना जरूरी है। जो अयोध्या को दिव्य अयोध्या और नव्य अयोध्या देख रहे हैं और राम मंदिर देख रहे हैं, और उसके अलावा जब आप अयोध्या आए तो जरूर ऐसे मठ मंदिरों में भी आप आए जरूर, क्योंकि यहाँ भी दिव्य और अलौकिक शक्ति का एहसास आपको होगा। यहाँ भी प्रभु के होने का एहसास होगा, और आशीर्वाद यहाँ से भी आपको मिलेगा, और आनंद आएगा। यहाँ भी उत्सव जैसा माहौल मिलेगा। और हमारी कोशिश भी यही है कि अयोध्या को, सिर्फ उस अयोध्या को ही ना, बल्कि हम उस अयोध्या को भी आप तक हम पहुंचाएं जिस अयोध्या के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना या देखा है। तो हमारी कोशिश ऐसी ही किस्से कहानियां और भी आप तक हम लाते रहें, ताकि आप घर बैठे संपूर्ण अयोध्या में होने का एहसास कर सके। सहयोगी मनमीत गुप्ता और कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।